अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक चाइना का टीवी है जी, 14 इंच का। इसमें फॉल्ट ये है कि ये आपके सामने इसकी लाइट दोनों साइड पे कम आ रही है। ये आप देखें, ये इसके अकेरा के अल्फाज भी कम आ रहे हैं। ठीक है, ये साइड भी इसकी कम है और ये साइड भी इसकी कम है। और दूसरा, इस पर जब मैं इसको आड़ी पर लगाता हूँ डिश पर, उस वक्त ये इसमें ऐसे लाइनें आ जाती हैं। ये देखिए, मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ पहले बेल आइकन दबा दें। ठीक है जी, अब मैं इसको ओपन करके चेक करता हूँ इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसे हरकत कर रहा है। ये आप देख सकते हैं कि इसको मैंने ओपन कर लिया जी। ठीक है जी, अब हम इसका फॉल्ट ट्रेस करते हैं। ये हमारा फॉल्ट कौन सी हिस्से में आ रहा है जिसकी वजह से ये दोनों तरफ से साइड इसकी कम है और इसकी टोटल लाइन ही लाइन आ रही है। अब इसकी किट को मैंने उल्टा कर लिया जी। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो इसके सभी वोल्ट चेक करते हैं। ये इसके कौन से वोल्टेज इसकी काम है या बंद हो चुके हैं, या क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये इसकी तस्वीर वगैरह नहीं आ रही। क्या इसका आईसी ख़राब है या इसमें और कोई प्रॉब्लम। अब मैं इसके सबसे पहले तो इसके सभी सप्लाई वगैरह के वोल्ट चेक करता हूँ, इसमें कौन से वोल्टेज बंद है जिसकी वजह से ये सर्किट कर रहा है। 109 वोल्ट आ रहे हैं ये इसके नीचे आ रहे हैं जी 26 वोल्ट, ये इसके 11 वोल्ट, ये 15 वोल्ट तो ये वाले तो इसके ठीक आ रहे हैं सप्लाई से। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे ये 5 वोल्ट और 9 वोल्ट। ये इसके 9 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, ये इसके चैनल पर 5 वोल्ट आ रहे हैं। ये वोल्ट ये वाले होते हैं, ये वाले वोल्ट होते हैं जो हमारे चैनल पर जाते हैं। इस जगह पर 9 वोल्ट आईसी को जाते हैं और गन्नों को जाते हैं ये ऊपर बेस को। ठीक है जी, और जो ये वाले 5 वोल्ट होते हैं, ठीक है, ये इसके सिस्टम आईसी को भी मिलते हैं और इसके ये चैनल पर भी जाते हैं। ये भी इसके वोल्टेज ठीक है। उसके बाद ये इसकी मेमोरी पर ये भी वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे वोल्ट ये AFC और AVL वोल्ट। ठीक है, वो इसके चेक कर लेते हैं। ये इसकी 2 लाइनें आ रही हैं, ये वाली, ये वोल्ट भी इसके ठीक आ रहे हैं। उसके बाद ये आ जाते हैं, लेकिन ये AC वोल्ट होते हैं, ये भी इसके ठीक वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, वोल्ट तो इसके सभी ठीक आ रहे हैं। ठीक है जी, अब हम इसके ये आईसी को ऊपर से वॉश करके चेक कर लेते हैं कि हमारे ये आईसी से फॉल्ट दूर होता है कि नहीं होता। फिर हमें इसका ये वाला आईसी और लगाना पड़ेगा, ये वाला मेन आईसी इसका, ये वाला इसका मेन आईसी। इसको मैं अक्सर इस तरह से ऐसे कर देता हूँ। ऐसे करने से ये होता है कि इसमें अगर कोई कार्बन वगैरह हो वो ख़त्म हो जाता है, गिर जाता है इसका। ठीक है जी, जैसे कि इस आईसी के ऊपर ये हल्का सा कार्बन काला सा है, ये ऐसे करने पर ये भी ख़त्म हो जाता है। ये इनकी वजह से भी ये हरकत आ जाती है ऐसे। ठीक है, वोल्टेज वगैरह तो इसके सभी बिल्कुल फिट आ रहे हैं, कोई भी इसके वोल्टेज कम वगैरह नहीं आ रहे। अब इसको मैं पावर लेकर चेक करता हूँ। इसको सिर्फ ये इसमें ये कार्बन का ही फॉल्ट है। अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक ऑन हो चुका है, इसमें कोई चीज़ भी ख़राब नहीं मिली सिवाय इसके ये आईसी के ऊपर कार्बन की वजह से ये फॉल्ट आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको फ्रंट से भी चेक कराता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि अब इसका अकेरा वगैरह लिखा हुआ मुकम्मल तौर पर आ चुका है जी। ठीक है, इसमें जो फॉल्ट मिला वो हमें इसके आईसी के ऊपर कार्बन था, हमने जो ये पेचकस की मदद से इसको झाड़ दिया है, ये मीटर के पराड की मदद से। ठीक है, अब हमारा टीवी में इसके वीडियो लगा कर चेक करता हूँ, वीडियो भी ठीक देता है कि नहीं देता। ये आड़ी वीडियो लगाने पर ये देखें आप, इसकी वीडियो मुकम्मल तौर पर ठीक आ रही है जी।
वही अकेरा का टीवी है, इसमें कोई चीज़ भी ख़राब नहीं मिली। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। आज की मेरी ये वाली वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।